मेरे प्रिय मित्रों, आज 5 जून 2026 शुक्रवार की रात सोने से पहले ये 3 पवित्र वचन जरूर सुन लेना, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात, एक छोटा सा संदेश और एक सच्चा वचन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर तुमने ये वीडियो आज रात खोला है तो हो सकता है ये कोई साधारण संयोग ना हो। कभी कभी ईश्वर हमें उन्हीं बातों तक पहुंचाते हैं जिन्हें सुनने की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और हो सकता है कि आज की ये 3 पवित्र बातें वही उत्तर लेकर आई हों जिसका तुम कई दिनों, कई हफ्तों या शायद कई महीनों से इंतजार कर रहे हो। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में कोई चिंता है, यदि तुम्हारे हृदय में कोई दर्द छिपा है, यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो आज की ये कहानी और ये पवित्र वचन तुम्हारे लिए है। याद रखना, जीवन में अंधेरी रातें हमेशा नहीं रहती। सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह अवश्य आती है। सबसे कठिन परीक्षा के बाद भी सफलता का द्वार खुलता है और सबसे गहरी निराशा के बाद भी आशा का दीपक फिर से जल उठता है। पहला पवित्र वचन, धैर्य रखो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। दूसरा पवित्र वचन, विश्वास रखो। जब रास्ते दिखाई ना दें तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि कई बार ईश्वर पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं जिसे तुम इस समय देख नहीं पा रहे होते। तीसरा पवित्र वचन, कृतज्ञ रहो। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके जीवन में बड़ी खुशियां स्वयं आने लगती हैं। मेरे प्रिय, हर कोई इस वीडियो तक नहीं पहुंचता, लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने वाली हो। इसलिए अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि इन 3 पवित्र वचनों में से एक वचन तुम्हारे हृदय को छू सकता है, तुम्हें नई आशा दे सकता है और तुम्हें वो संकेत दे सकता है जिसकी तुम लंबे समय से तलाश कर रहे हो। तो अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को खोलो और इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय, अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि आगे जो वचन तुम सुनने जा रहे हो वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाले संदेश हैं। याद रखो, संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वो होता है जिसके पास कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बना रहे। मेरे प्रिय, कई बार हम अपनी परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। इसलिए आज की इस रात अपने हृदय में ये पहला पवित्र वचन उतार लो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि समय उसके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। इस वचन का अर्थ यह है कि जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ना चलें, तब घबराने के बजाय स्वयं को संभालो, क्योंकि अधीरता निर्णयों को कमजोर करती है और धैर्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है। मेरे प्रिय, अब दूसरा वचन सुनो। विश्वास वो दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। कितनी सुंदर बात है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब चारों ओर समस्याएं हों और फिर भी मन में आशा जीवित रहे, वही सच्चा विश्वास कहलाता है। इसलिए यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई तो निराश मत होना। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। जो आज नहीं मिला वो शायद सही समय आने पर उससे भी बेहतर रूप में तुम्हारे जीवन में आए। मेरे प्रिय, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। कई दिनों तक उसे मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान हर दिन अपने खेत को पानी देता रहा। कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर बाहर आए और आगे चलकर विशाल वृक्ष बने। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में हर अच्छी चीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए। इसलिए यदि तुम्हारी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी सफलता अभी जड़ों को मजबूत कर रही हो। मेरे प्रिय, अब तीसरा पवित्र वचन सुनो। कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव का अंधकार नहीं टिकता। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद देता है, उसके जीवन में संतोष और आनंद बढ़ने लगता है।
सुबह की एक नई शुरुआत, परिवार का प्रेम, स्वास्थ्य, सीखने का अवसर, ये सब भी आशीर्वाद है। जब तुम इन बातों के लिए आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हारा मन शिकायत से हटकर प्रसन्नता की ओर बढ़ता है। मेरे प्रिय, आज की इस पवित्र रात में अपने आप से 3 संकल्प लो। पहला, मैं कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, मैं परिस्थितियां कैसी भी हों विश्वास बनाए रखूंगा। तीसरा, मैं हर दिन कृतज्ञता के साथ जीवन जीने का प्रयास करूंगा। जो व्यक्ति इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वो धीरे धीरे भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां भी उसे आसानी से नहीं तोड़ पाती। मेरे प्रिय, याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती है। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो संसार की कोई भी चुनौती तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अपने प्रयास जारी रखो और अपने हृदय में आशा का दीपक जलाए रखो, क्योंकि हो सकता है कि जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारी सोच से कहीं अधिक निकट हो। चमत्कारी गद्य। मेरे प्रिय, अब अपने हृदय के द्वार को थोड़ा और खोलो, क्योंकि जीवन का अगला संदेश तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार के समान है। संसार में बहुत से लोग सफलता की खोज में निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शांति की खोज करते हैं। याद रखो, यदि मन अशांत है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अधूरी लगती है, और यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है। इसलिए आज की रात अपने मन को यह चौथा पवित्र वचन अवश्य सुनाओ। जिसे स्वयं पर नियंत्रण आ गया उसे जीवन पर नियंत्रण पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वचन का अर्थ है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विचारों को संभालना सीखो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। मेरे प्रिय, कभी कभी हम दूसरों की चमक देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हर तारे की चमकने की घड़ी अलग होती है। कोई जल्दी चमकता है, कोई देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है वो एक दिन अवश्य प्रकाश फैलाता है। इसलिए आज का अगला वचन अपने मन में उतार लो। अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग और समय अलग होता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तभी तुम्हारी वास्तविक प्रगति शुरू होती है। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देना सिखाते हैं, कुछ लोग अनुभव देना सिखाते हैं और कुछ लोग सावधान रहना सिखाते हैं। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। इसी से जुड़ा एक सुंदर वचन है, हर अनुभव एक शिक्षक है यदि सीखने वाला मन जीवित हो। जब तुम हर घटना में सीख खोजने लगते हो तब जीवन शिकायत का नहीं विकास का मार्ग बन जाता है। मेरे प्रिय, आज की रात अपने हृदय में यह भी स्थान दो कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता की पहचान है। जो व्यक्ति वर्षों तक क्रोध को पकड़े रहता है वो स्वयं ही उसके बोझ तले दब जाता है। इसलिए ये पवित्र वचन याद रखो, क्षमा वो उपहार है जो पहले स्वयं को मुक्त करता है फिर दूसरे को। इसका अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अपने मन को कटुता की कैद से बाहर निकालो। मेरे प्रिय, अब एक और अमूल्य वचन सुनो, छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर महान चरित्र का निर्माण करते हैं। लोग अक्सर बड़े अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि जीवन की सुंदरता छोटी छोटी अच्छाइयों में छिपी होती है। किसी की सहायता करना, किसी को सम्मान देना, मधुर वचन बोलना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो केवल सामने वाले का ही नहीं, तुम्हारे अपने हृदय का भी उत्थान करते हैं। मेरे प्रिय, जब भी जीवन में निराशा आए, आकाश की ओर देखना। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य अपना अस्तित्व नहीं खोता। उसी प्रकार कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा मूल्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए ये वचन अपने जीवन का हिस्सा बना लो। परिस्थितियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। मेरे प्रिय, आने वाला हर नया दिन एक खाली पृष्ठ की तरह होता है। कल की गलतियों को आज का भाग्य मत बनने दो। जो बीत गया उससे सीखो, जो मिला है उसका सम्मान करो और जो आने वाला है उसका विश्वास के साथ स्वागत करो, क्योंकि जीवन उन लोगों के लिए नए द्वार खोलता है जो पुराने दरवाजों के बंद होने पर भी आशा नहीं छोड़ते। और अंत में आज की रात का ये अमूल्य वचन अपने हृदय में अंकित कर लो, जो व्यक्ति अच्छाई बोता है वो देर सवेर सम्मान, प्रेम और शांति का फल अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए अपने विचारों में अच्छाई रखो, अपने शब्दों में मधुरता रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। यही वो मार्ग है जो मन को शांति, जीवन को अर्थ और आत्मा को संतोष प्रदान करता है।
मेरे प्रिय, अब इस शांत और पवित्र रात में एक और अमूल्य संदेश अपने हृदय में स्थान दो। जीवन में बहुत से लोग अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों से अवसरों का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि अवसर तुम्हारे द्वार तक आने लगे। आज का यह पवित्र वचन अपने मन में बसाओ। योग्यता वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोलने की शक्ति रखती है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने चरित्र को और अधिक सुंदर बनाओ। मेरे प्रिय, याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर प्राप्त की जाती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, आलस्य, भय और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसलिए आज का यह वचन अपने हृदय में अंकित कर लो। स्वयं को जीतने वाला व्यक्ति संसार की किसी भी चुनौती से नहीं डरता, क्योंकि बाहरी युद्धों से पहले मन के भीतर की लड़ाई जीतना आवश्यक होता है। मेरे प्रिय, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाइयों को कोई नहीं देख रहा। जिस प्रकार सुगंधित फूल अपनी खुशबू का प्रचार नहीं करते, फिर भी उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार सच्चे कर्म भी बिना शोर किए अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। इसलिए ये वचन याद रखो कि अच्छे कर्मों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनका प्रभाव स्वयं बोलता है। मेरे प्रिय, जब भी जीवन में कोई नया अध्याय शुरू हो तो पुराने भय को साथ लेकर मत चलो। यदि हर बार असफलता के डर से कदम रोक दोगे तो सफलता का अनुभव कैसे करोगे? इसलिए अपने मन को यह संदेश दो कि साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वो संभावनाओं को खो देता है, और जो आगे बढ़ता है वो नए रास्ते खोज लेता है। मेरे प्रिय, संसार में सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है सच्ची निष्ठा। अपने वचनों के प्रति निष्ठावान रहो, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहो और अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहो, क्योंकि यही गुण तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। आज का ये वचन सुनो। चरित्र वो संपत्ति है जो खो जाए तो सब कुछ खो जाता है, और बची रहे तो बहुत कुछ फिर से पाया जा सकता है। मेरे प्रिय, कभी कभी जीवन हमें धीमा कर देता है ताकि हम स्वयं को समझ सके। हर देरी बुरी नहीं होती और हर मोड़ गलत नहीं होता। कई बार रास्ते का परिवर्तन ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए ये वचन अपने हृदय में स्थान दो। जब दिशा सही हो तो धीमी गति भी प्रगति कहलाती है। इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम मत आंकना। मेरे प्रिय, अपने जीवन में दया को कभी कम मत होने देना। दया केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी आवश्यक है। अपनी पुरानी गलतियों के लिए स्वयं को बार बार दंड मत दो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। इसलिए आज का ये सुंदर वचन सुनो। सीख लेने के बाद गलती बोझ नहीं, अनुभव बन जाती है। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो कभी वास्तव में हारता नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पास देने के लिए धन ना हो तब भी तुम मुस्कान दे सकते हो। जब तुम्हारे पास समय कम हो तब भी तुम सम्मान दे सकते हो। जब तुम्हारे पास उत्तर ना हो तब भी तुम किसी की बात ध्यान से सुन सकते हो। इसलिए ये वचन याद रखो कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मेरे प्रिय, आज की इस रात अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, तुम्हारे सपने महत्वपूर्ण हैं और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे। जो बीज धरती के भीतर दिखाई नहीं देता, वही समय आने पर सबसे विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो। और अंत में आज का यह विशेष वचन अपने हृदय में अंकित कर लो कि जिस व्यक्ति के भीतर आशा जीवित रहती है, उसके लिए हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो, विनम्रता के साथ सीखो और प्रेम के साथ जीवन जियो। यही वो मार्ग है जो मन को शांति, आत्मा को संतोष और जीवन को सच्चा आनंद प्रदान करता है। मेरे प्रिय, अब इस शांत रात में एक और गहरा संदेश अपने हृदय में उतारो। जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा का नाम है जो हमें हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनाती है। बहुत से लोग अपनी खुशियों को भविष्य के किसी दिन के लिए टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज में आनंद खोजना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन जीना सीखता है। इसलिए आज का ये पवित्र वचन अपने मन में बसाओ। जो वर्तमान क्षण का सम्मान करता है, वही भविष्य का स्वामी बनता है, क्योंकि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता और आने वाला कल अभी आया नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उसकी शुरुआत आज से ही होती है। मेरे प्रिय, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। नदी भी एक एक बूंद से भरती है और पर्वत भी एक एक कण से बनते हैं।
इसी प्रकार सफलता भी छोटे छोटे प्रयासों की निरंतरता से जन्म लेती है। इसलिए ये वचन याद रखो, निरंतर चलने वाला कदम रुकी हुई प्रतिभा से अधिक दूर तक जाता है। चाहे गति धीमी हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो चलता रहता है वो एक दिन अवश्य पहुंचता है। मेरे प्रिय, संसार में सबसे सुंदर चीजों में से एक है विनम्रता। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है और वास्तव में महान व्यक्ति भी विनम्र ही होता है। इसलिए अपने जीवन में ये वचन उतार लो, विनम्रता वो शक्ति है जो सम्मान को बिना मांगे आकर्षित करती है। जब तुम दूसरों का आदर करते हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व और भी उज्जवल हो जाता है। मेरे प्रिय, याद रखो कि हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देकर आती है। यदि कल कोई गलती हुई थी तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि कल कोई सपना अधूरा रह गया था तो आज उसे फिर से शुरू करने का अवसर है। इसलिए अपने हृदय में ये वचन अंकित कर लो, नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक विश्वास है तब तक रास्ता है। मेरे प्रिय, कई लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और उन आशीर्वादों को भूल जाते हैं जो पहले से उनके पास है। इसलिए आज की इस पवित्र रात में ये वचन सुनो, संतोष वो धन है जो कभी कम नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि सपने देखना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सपने देखते हुए भी वर्तमान के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना मत भूलो। मेरे प्रिय, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे केवल समस्या मत समझना। कई बार वही परिस्थिति तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही होती है जो तुम्हें बनना चाहिए। इसलिए ये वचन अपने हृदय में बसाओ, चुनौतियां रास्ता रोकने नहीं, शक्ति जगाने आती हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीखता है वही जीवन के बड़े अवसरों के योग्य बनता है। मेरे प्रिय, अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना। एक मधुर वचन किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है और एक कठोर वचन किसी प्रसन्न हृदय को दुखी कर सकता है। इसलिए ये अमूल्य वचन याद रखो, वाणी में मिठास रखना भी एक महान सेवा है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे शब्द किसी के लिए आशा की किरण बन सकते हैं। मेरे प्रिय, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। जो आज असंभव दिखाई देता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास जगाए रखो, बड़ा परिवर्तन हमेशा एक छोटे विश्वास से शुरू होता है। यदि तुम्हें अपने उद्देश्य पर भरोसा है तो रास्ते धीरे धीरे स्वयं स्पष्ट होने लगेंगे। मेरे प्रिय, आज की इस पवित्र रात में अपने हृदय से ये संकल्प लो कि तुम हर दिन कुछ अच्छा सीखोगे, कुछ अच्छा सोचोगे और कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि जीवन की सच्ची सुंदरता इसी में है कि हम स्वयं भी आगे बढ़ें और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश का कारण बने। और अंत में आज का ये विशेष वचन अपने हृदय में अंकित कर लो, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जलाता है वही दूसरों के अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय को प्रेम, दया और आशा से भरा रखो। मेरे प्रिय, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि ये है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। बहुत से लोग अवसरों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उपलब्ध अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करना सीख लेता है। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि ईश्वर ने तुम्हें जितनी शक्ति दी है उतनी शक्ति किसी उद्देश्य से दी है। अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें व्यर्थ मत जाने दो। वचन, छोटी शुरुआत से घबराओ मत, बड़े परिणाम अक्सर वहीं से जन्म लेते हैं। अर्थ, हर महान कार्य एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसलिए शुरुआत छोटी हो तो भी निराश मत होना। मेरे प्रिय, जीवन में कभी भी अपनी अच्छाई को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलना। यदि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें तब भी अच्छा बनो, और यदि लोग तुम्हें समझ ना पाएं तब भी अच्छा बने रहो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने संस्कारों से तय होता है। चरित्र वो दर्पण है जिसमें व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। अर्थ, धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होता है। मेरे प्रिय, जब कभी जीवन में थकान महसूस हो तब हार मानने की नहीं, थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता होती है। कई लोग थक कर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि उनका सफर समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में उन्हें केवल अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत करने की आवश्यकता होती है। वचन, रुकना हार नहीं है यदि लक्ष्य अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने है। अर्थ, कभी कभी धीमा चलना भी आवश्यक होता है, लेकिन लक्ष्य को छोड़ देना उचित नहीं होता। मेरे प्रिय, याद रखो कि संसार में सबसे सुंदर संबंध विश्वास पर टिके होते हैं। जहां विश्वास होता है वहां प्रेम बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और मन की शांति भी बनी रहती है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम पर भरोसा कर सकें। विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। अर्थ,
सच्चाई, ईमानदारी और निरंतर अच्छे व्यवहार से ही विश्वास प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, अपने जीवन में शिकायतों की संख्या कम और धन्यवाद की संख्या अधिक रखो। शिकायत मन को कमजोर करती है, जबकि धन्यवाद मन को समृद्ध बनाता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहना सीख जाता है, वो छोटी छोटी बातों में भी प्रसन्नता ढूंढ लेता है। आभार का भाव अभाव के भाव को कम कर देता है। अर्थ, जब हम जो मिला है उसकी कद्र करते हैं, तब जो नहीं मिला उसका दुख भी कम हो जाता है। मेरे प्रिय, कभी किसी की सफलता देखकर निराश मत होना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है वो कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वो कल आगे भी निकल सकता है। अपने समय पर खिला हुआ फूल सबसे सुंदर दिखाई देता है। अर्थ, हर चीज का एक सही समय होता है, इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तब भी एक मुस्कान दे सकते हो, एक अच्छा शब्द दे सकते हो, एक सच्ची शुभकामना दे सकते हो। कई बार यही छोटी बातें किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देती हैं। मधुर वाणी का मूल्य नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव अनमोल होता है। अर्थ, अच्छे शब्द लोगों के दिलों में लंबे समय तक याद रहते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। मेरे प्रिय, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो स्वयं से ये मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। यही सोच तुम्हें दुख से सीख और सीख से विकास की ओर ले जाएगी। समस्या एक परीक्षा है, सजा नहीं। हर कठिनाई व्यक्ति को कुछ नया सिखाने और उसे पहले से बेहतर बनाने का अवसर देती है। मेरे प्रिय, जीवन में हमेशा प्रकाश बनने का प्रयास करो। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा दीपक जला दिया जाए। उसी प्रकार नकारात्मकता की शिकायत करने से बेहतर है कि स्वयं सकारात्मकता का स्रोत बनो। जो स्वयं प्रकाश बनता है वही दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। मेरे प्रिय, याद रखो, जीवन एक उपहार है, अवसर एक आशीर्वाद है, समय एक खजाना है और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अच्छे विचार रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे शब्द बोलो और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास करो। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची शांति है और यही एक सार्थक जीवन का मार्ग है। मेरे प्रिय, कभी ये मत मानो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है। कई बार जो घटनाएं हमें कठिन लगती हैं, वही हमें उस मंजिल की ओर ले जा रही होती हैं जिसके लिए हम बने हैं। हर मोड़ का उद्देश्य होता है, हर अनुभव का संदेश होता है और हर दिन अपने साथ कोई नई सीख लेकर आता है। वचन, जो आज समझ नहीं आता वही कल जीवन का सबसे मूल्यवान पाठ बन सकता है। अर्थ, हर घटना का अर्थ उसी समय समझ में नहीं आता। कुछ बातों की महत्ता समय बीतने के बाद ही स्पष्ट होती है। मेरे प्रिय, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि प्रशंसा तुम्हें अहंकारी न बनाए और आलोचना तुम्हें निराश न कर सके। जो व्यक्ति अपने मूल्य को स्वयं पहचान लेता है वो दूसरों की राय का बंदी नहीं बनता। आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वो परिस्थितियों से टूटता नहीं और सफलता से बहकता नहीं। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें किसी बात पर क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय विचार करो, क्योंकि कई रिश्ते गलत इरादों से नहीं बल्कि जल्दबाजी में बोले गए शब्दों से टूट जाते हैं। विवेक से बोला गया एक वाक्य पश्चाताप से भरी 100 बातों से बेहतर होता है। अर्थ, सोच समझकर बोलना व्यक्ति की परिपक्वता का परिचय देता है। मेरे प्रिय, जीवन में सब कुछ प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें हमें इसलिए नहीं मिलती ताकि हम उन चीजों की ओर बढ़ सकें जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त हैं। हर बंद द्वार किसी नए मार्ग की सूचना देता है। अस्वीकृति हमेशा नुकसान नहीं होती, कई बार वो बेहतर अवसरों की तैयारी होती है। मेरे प्रिय, अपने समय को उन बातों में मत गवाओ जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। चिंतन उपयोगी है, लेकिन अत्यधिक चिंता केवल शक्ति को कम करती है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। यदि मन बार बार समस्याओं पर रहेगा तो बोझ बढ़ेगा, यदि समाधान पर रहेगा तो रास्ते मिलेंगे। मेरे प्रिय, जीवन में सरल बने रहना एक दुर्लभ गुण है। जितना अधिक व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है उतना ही अधिक वो भीतर से शांत रहता है। सादगी में वो सौंदर्य है जिसे समय भी फीका नहीं कर सकता। सरल जीवन व्यक्ति को अनावश्यक बोझ और तनाव से दूर रखता है। मेरे प्रिय, किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लो, तुलना नहीं। प्रेरणा आगे बढ़ाती है, तुलना पीछे खींचती है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हर यात्रा का अपना महत्व है। प्रेरणा विकास लाती है, तुलना असंतोष लाती है। अर्थ, दूसरों को देखकर सीखना अच्छा है, लेकिन स्वयं को कम समझना उचित नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम किसी की सहायता करते हो तो केवल उसका भार हल्का नहीं करते, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी ऊंचा बनाते हो।
भलाई का प्रभाव अक्सर हमारी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक जाता है। नेकी का सबसे छोटा बीज भी बड़ा वृक्ष बन सकता है। अर्थ, छोटे छोटे सद्कर्म समय के साथ बड़ा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रिय, अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। प्रेरणा हर दिन नहीं आती, लेकिन अनुशासन हर दिन तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति अपने छोटे कार्यों में नियमित होता है वही बड़े लक्ष्यों तक पहुंचता है। नियमित प्रयास असाधारण परिणामों की नींव होते हैं। अर्थ, महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे निरंतर परिश्रम से निर्मित होती हैं। मेरे प्रिय, कभी अपने अतीत को अपने भविष्य की सीमा मत बनने देना। जो बीत चुका है वो तुम्हारा शिक्षक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मालिक नहीं। पुरानी गलतियां नई संभावनाओं को रोक नहीं सकती। यदि व्यक्ति सीखने को तैयार हो तो हर नया दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। मेरे प्रिय, याद रखो कि जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होती। अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन, सच्चे संबंध और उद्देश्यपूर्ण जीवन, यही सबसे बड़े खजाने हैं। जिसके पास संतुलन है वही वास्तव में समृद्ध है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन ही स्थायी सुख और संतोष का आधार बनता है। मेरे प्रिय, अपनी दृष्टि को ऊंचा रखो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने संकल्प को दृढ़ रखो और अपने हृदय को कोमल रखो, क्योंकि मजबूत इरादों और कोमल हृदय का संगम ही एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करता है। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत से लोग अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं। याद रखो, भाग्य अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे हमारे दैनिक विचारों, निर्णयों और कर्मों से निर्मित होता है। इसलिए यदि तुम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हो तो आज को बेहतर बनाना शुरू करो, क्योंकि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, वो हर दिन तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों से बन रहा है। श्रेष्ठ भविष्य की शुरुआत श्रेष्ठ आदतों से होती है। अर्थ, जो व्यक्ति अपने समय, विचारों और कर्मों को सही दिशा देता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। मेरे प्रिय, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। हर व्यक्ति इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आया है। जिस प्रकार एक छोटा दीपक भी अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, उसी प्रकार तुम्हारा एक अच्छा कार्य किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। अपना मूल्य पहचानो, क्योंकि ईश्वर व्यर्थ कुछ भी नहीं बनाते। अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। स्वयं को कम आंकना अपने उपहारों का अपमान करना है। मेरे प्रिय, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। ऐसे समय में निराश मत होना। हर महान वृक्ष ने भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि उस समय की होती है जब उसकी जड़ें धरती के भीतर अदृश्य रूप से फैल रही होती हैं। अदृश्य तैयारी दृश्यमान सफलता से पहले आती है। अर्थ, कई बार हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रगति दूसरों को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का कारण बनती है। मेरे प्रिय, अपने हृदय में कटुता के लिए स्थान मत रखो। कटुता उस अंगारे की तरह है जिसे हम किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमें ही जलाती है। इसलिए मन को हल्का रखो और आगे बढ़ना सीखो। मन की शांति पुराने बोझ छोड़ने से मिलती है। अर्थ, जो व्यक्ति बीती बातों को पकड़कर बैठा रहता है वो वर्तमान की खुशियों को खो देता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें किसी निर्णय का मार्ग स्पष्ट न दिखाई दे तब जल्दबाजी मत करो। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सबसे सही होता है। धुंध में दौड़ने से बेहतर है कि थोड़ी देर ठहर कर दिशा स्पष्ट कर ली जाए। शांत मन सही मार्गदर्शक होता है। अर्थ, बेचैनी में लिए गए निर्णय अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, जबकि धैर्य स्पष्टता लाता है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिले। ऐसा नहीं कि लोग तुम्हारे धन को याद रखें, बल्कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे व्यवहार को याद रखें। सबसे सुंदर विरासत अच्छा चरित्र होता है। अर्थ, व्यक्ति की पहचान उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और मूल्यों से होती है। मेरे प्रिय, याद रखो कि हर नया दिन तुम्हें दो उपहार देता है, एक नया अवसर और एक नई आशा। जो व्यक्ति इन दोनों को पहचान लेता है वो जीवन की कठिन राहों पर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। आशा जीवित है तो संभावनाएं भी जीवित हैं। अर्थ, जब तक मन में उम्मीद है तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। मेरे प्रिय, अब इस पवित्र रात के अंत में अपने हृदय में ये संकल्प लेकर आगे बढ़ो कि तुम अपने विचारों को उज्जवल रखोगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखोगे और अपने व्यवहार को मधुर रखोगे।
जो बीत गया उसे शांति के साथ विदा करो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो और जो आने वाला है उसका विश्वास के साथ स्वागत करो। अंतिम वचन, जो व्यक्ति विश्वास के साथ सोता है वो आशा के साथ जागता है। अर्थ, जब मन में भरोसा, हृदय में कृतज्ञता और आत्मा में शांति होती है तब आने वाला हर नया दिन एक नई संभावना बन जाता है। इसी शुभ भावना के साथ ईश्वर तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य का प्रकाश बनाए रखे। अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय को प्रसन्न रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।